आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मच एंड मैनी का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी जहाँ पर आप मच और मैनी का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से लोग जो है इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं रहेगी कि मच और मैनी का इस्तेमाल कहाँ करना है, और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करेंगे हम अच्छे एग्जांपल्स के साथ। आप पहले एग्जांपल्स देखिए। लाइक देयर आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी टेबल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है फ्लावर्स, फ्लावर्स है ना। फ्लावर्स से पहले हमारे पास मैनी यूज़ हो रहा है। पीपल सेकंड वाले सेंटेंस में पीपल से पहले मैनी यूज़ हो रहा है। थर्ड सेंटेंस में टेबल से पहले मैनी यूज़ हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो फ्लावर्स हमारे पास क्या है, आप इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, और पीपल को भी आप क्या है काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोगों को काउंट कर सकते हैं। देन टेबल्स की बात करें तो टेबल भी आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी हमारे पास काउंटेबल होंगे नाउन, देखिए ये संज्ञा है, नाम है, तो इन नामों से पहले आप इनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। मतलब इनसे पहले हम मैनी का इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब के पहले हमने मैनी का इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड है कि जब भी हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस एरिया। अब यहाँ पर बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी की। तो बेरोज़गारी क्या आप किसी की गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। ये एक स्टेट है, कंडीशन है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, या किसी भी जगह की लगा लो। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये संज्ञा कैसी है, अनकाउंटेबल है, अनगिनत संज्ञा है ये। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल कर लिया मच का। अब अगर हम बात करें सेकेंड सेंटेंस की, देयर इज़ मच कंसर्न अबाउट ड्रग एडिक्शन इन द यूएस। अब अगर बात करें कंसर्न की, देखिए कंसर्न से पहले भी हमने मच का इस्तेमाल कर रखा है। वो क्यों कर रखा है, क्योंकि कंसर्न का मतलब क्या होता है कि आप कितने उसके लिए जागरूक हैं, कितने आप उसके लिए कितने आप उसके बारे में अवेयर हैं, आपका ध्यान कितना है। तो देयर इज़, वो भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो कंसर्न आपके पास फिर से क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, मच। देन नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ मच फूड। तो फूड क्या चीज़ है, खाना। खाना जो है वो आप काउंट तो नहीं कर सकते, नो डाउट कि आप डिशेस को काउंट कर सकते हो। डिश जो वर्ड है वो काउंटेबल है। आइटम ऑफ फूड, तो आप उसको भी आइटम वर्ड को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फूड की बात करें तो शब्द, अगर हम फूड को देखें तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। खाना जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। खाना थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें देयर इज़ मच फूड, तो फूड से पहले हमारे पास क्या लग गया, मच। ठीक है, क्योंकि वो फूड हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन था। सिर्फ इतनी ही जानने की चीज़ नहीं होती कि हमारे पास मच और मैनी से क्या क्या चीज़ें हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या चीज़ है। अगर आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं भी समझ आया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी। मैंने एक वीडियो बनाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पे, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमारे पास मच और मैनी का सिर्फ यहीं तक इस्तेमाल नहीं था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ साथ आपको कुछ और भी सीखना है। यहाँ पर क्या चीज़ कि मच जब भी आपके पास आए तो हमेशा ध्यान में रखना, जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये इज़ यूज़ हो रहा है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही हमारे पास क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। और यहाँ पर भी देखिए सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर भी इज़ है, फर्स्ट सेंटेंस में भी इज़ है, मतलब सिंगुलर ही हमारे पास मच के साथ यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी के केस में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। मैनी के केस में हमेशा हमारे पास एक तो प्लूरल, देखिए यहाँ पे, इसलिए प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, सिर्फ वर्ब ही नहीं, प्रोनाउन भी, वो भी हमारे पास क्या रहते हैं, प्लूरल बने रहते हैं। तो मैनी के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जो चीज़ें हम बहुवचन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वही हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैनी का हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। देन अब आप क्या कीजिए, यहाँ से हमें नहीं, हाँ, हमें क्या मालूम पड़ा कि हमारे पास जो मैनी है, मैनी का यूज़ जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले है, और मच का यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले है। गॉट इट। अब आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए, इसमें आपको खुद से लगाना है दिमाग कि हमारे पास क्या क्या आना चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन कर देती हूँ, उसके बाद तो हम डिस्कस ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास डैश ऑफ द फ्रूट्स डैश रोटन।
अब यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स हमारे पास क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऑब्वियस ही बात है, फ्रूट्स हैं तो वो काउंटेबल, आप फ्रूट्स को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी। मैनी ऑफ द फ्रूट्स, क्योंकि मैनी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। मैनी ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश ऑफ दिस बुक डैश नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है डैश ऑफ दिस बुक, डैश ऑफ दिस बुक, डैश नॉट बेस्ड ऑन, पहला फिलअप देखिए आप, डैश ऑफ दिस बुक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनी आए तो मैनी अगर यहाँ पे आता है तो मैनी आ सकता है, मैनी ऑफ दिस बुक। देखिए एक तो आप मैनी भी बोल रहे हो, ऊपर से सिंगुलर वाली चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हो, दिस और दैट आपको पता है कि एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा संकेतवाचक भी बोला जाता है, या इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। तो उसके केस में अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी जो है वो प्लूरल के साथ आना चाहिए था, ऑब्वियस ही बात है। अगर यहाँ पर बात होती दीज की, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता, दीज होता, अगर यहाँ पे मेरे पास दीज होता तो यहाँ पर मैनी आ सकता था, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे दिस की जगह जो दिस है, तो जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मच ऑफ दिस बुक, और मच है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। गॉट इट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स है वर्ड, स्टूडेंट वर्ड जो है हमारे पास काउंटेबल है, आप बच्चों को गिन सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मैनी। देन देयर डैश नॉट डैश वाटर इन द क्लास। अब यहाँ पर देयर नॉट डैश वाटर, अब मच और मैनी की बात हो रही है, तो वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, और मच है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देयर आर नॉट मच वाटर, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर। देयर आर नॉट, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द ग्लास, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द ग्लास, तो ये आपका सही वाला होगा। देयर वर डैश चेयर्स टू सिट ऑन, देयर वर डैश चेयर्स टू सिट ऑन। अब यहाँ पे चेयर वर्ड कैसा है, काउंटेबल नाउन है, और यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्लूरल वाली है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मैनी, क्योंकि हमारे पास बहुवचन है और ऊपर से काउंटेबल भी है, हम इसको गिन भी सकते हैं चेयर्स को, तो इसलिए मैनी आ जाएगा यहाँ पर। देयर वर मैनी चेयर्स टू सिट ऑन। ओ हाउ डैश केयरलेस ही इज़। अब यहाँ पर केयरलेस वर्ड जो है, तो ये मेरे पास क्या, आप इसकी किसी केयरिंग नहीं काउंट कर सकते ना, या किसी की लापरवाही नहीं काउंट कर सकते, तो अनकाउंटेबल आ जाएगा ये। अनकाउंटेबल से पहले हमें क्या लगाना है, मच, बस, ठीक है। अब अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप किसी की अवार्ड्स को काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया होगा अब आपको कि मच और मैनी का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आपको नहीं ये ध्यान में रखना कि जब भी हमारे पास मैनी का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा प्लूरल आता है, और मच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था, ये जो चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा मच आया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया था, मच ऑफ दिस बुक, तो ये सिंगुलर था, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जैसे कि हमने ये मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमने फर्स्ट वाले में मैनी भरा था, तो यहाँ पे था मैनी ऑफ द फ्रूट्स, और फ्रूट क्या है हमारे पास, प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल है, तो यहाँ से हमें ये हमने कंक्लूड किया कि मैनी ऑफ के बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल आता है। गॉट इट। फिर चलते हम कि हमारे पास मच जो है वो कई स्पोकन इंग्लिश में भी लगा लो या वैसे भी लगा लो, तो बहुत टाइम हम इनको एज अ गेस्चर्स भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इनको करते हैं। जैसे कोई अगर हमसे पूछ रहा है कि कुछ भी क्वांटिटी, अगर मान लो मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि आपने कितना शुगर लिया था, तो अगर कोई इंसान ऐसे अपना हाथ सिंबलाइज करके बोल रहा है
कि आई ओनली हैड दिस मच और दैट मच शुगर इन माई टी। तो मतलब ये चीज़ है कि उसने गेस्चर्स का इस्तेमाल किया, तो दिस मच और दैट मच वो एज ए गेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ देयर हैंड। ठीक है, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वो उनका गेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वर्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। और